ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस भी पदार्थ होते हैं जिनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है तथा जो लगभग असंपीड्य होते हैं, अर्थात मतलब उनको दबाया नहीं जा सकता है, लगभग वो दबाए नहीं जा सकते, उनको ठोस कहा जाता है। आकृति निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। तो इस तरह के पदार्थ जो भी हैं उनको हम ठोस कहते हैं। जैसे ये पुस्तक, या पुस्तक को हम मान लीजिए दबाया नहीं जा सकता है, वो स्थान घेरता है, आकृति निश्चित होता है, तो इसीलिए इसको हम ठोस कहेंगे। ठोस का एक और गुण होता है कि इनको ढेर किया जा सकता है, ढेरी बनाया जा सकता है ठोस का। अगर पदार्थ ऐसे हैं जिनका ढेर बनाया जा सकता है, जैसे चावल का ढेर हो गया, गेहूं का ढेर हो गया, नमक का ढेर हो गया, तो ढेर के रूप में अगर बनाया जा सकता है तो वे ठोस होते हैं। अब रुई देखिए, प्रायः यह पूछता है कि रुई ठोस है कि क्या है, तो क्योंकि रुई के बीच में हवा ज़्यादा होता है तो वो दबता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह ठोस नहीं है, ठोस है। उसके अंदर हवा होता है लेकिन उसको ढेर के रूप में लगाया जा सकता है और वह ठोस है। इसी प्रकार स्पंज, स्पंज भी ठोस का उदाहरण है, रबर भी ठोस का उदाहरण है। रबर को हम खींचेंगे, खींच सकते हैं, लेकिन जब हम वो बल को हटाते हैं तो पुनः पूर्व अवस्था में आ जाता है। और स्पंज जो है, इसके बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरा होता है, तो जब हम दबाते हैं तो वह हवा बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर हम जब इसको छोड़ते हैं तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। इसे, इसकी आकृति निश्चित होती है, इसे ढेर किया जा सकता है, इसलिए ये सारे पदार्थ जो हैं ठोस है। तो ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं, ढेर किया जा सकता है, उनकी आकृति निश्चित होती है, आयतन निश्चित होता है और इसीलिए उनको ठोस कहा जाता है। इनमें कण बहुत सघनता से एक दूसरे को बंधे हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, इसलिए ये लगभग असंपीड्य होते हैं। धन्यवाद।